अगर इरादे मजबूत हों तो भाग्य बदल जाता है। अगर इरादे मजबूत हों तो भाग्य बदल जाता है, वरना सारा जीवन किस्मत को दोष देने में निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मजेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बुक सेक्शन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के बारे में। जी हाँ, आज इस चैप्टर के तमाम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम हल करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए बिना वक्त गवाए आज के पहले सवाल के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो है द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। देखिए यहां पे क्या है, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास और रिलेटेड का मतलब क्या होता है, संबंधित। यहां पे कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट शब्द है वह संबंधित है। किससे संबंधित है? जी हां, तो यहां पर देखिए क्या है कि चैप्टर का जो कैप्शन है उससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये मैनकाइंड के डेवलपमेंट से संबंधित है, इंसान के डेवलपमेंट से संबंधित है, मानव के डेवलपमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैन मतलब आदमी, यानी इंसान के डेवलपमेंट से संबंधित है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है होमो सेपियंस। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, होमो सेपियंस ये जो है वह इंसान का वैज्ञानिक नाम है और सर्वाइवल का मतलब होता है वजूद। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? वजूद। कि होमो सेपियंस का जो सर्वाइवल था, यानी जो इंसान था उसका सर्वाइवल कैसा था? तो देखिए क्या है कि पहले के समय में जो है वह इंसान का सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। वो किसी तरह से अपने आप को वाइल्ड बिट्स से बचा करके जो है वह सर्वाइव किया। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है हमारा, उसमें साफ तौर पे यह स्पष्ट पूछा जा रहा है कि होमो सेपियंस के लिए सर्वाइवल कैसा था, उसका अस्तित्व कैसा था? तो बहुत मुश्किलों भरा था, समस्याओं से भरा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रॉब्लम। यानी होमो सेपियंस के लिए जो है वह सर्वाइवल एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी, एक चुनौती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है लॉन्ग इन्फेंसी। लॉन्ग इन्फेंसी का मतलब क्या होता है बाबू? तो लॉन्ग इन्फेंसी का मतलब होता है लंबा शैशवावस्था। लंबा शैशवावस्था was a biological disadvantage to। लंबा शैशवावस्था जो है वह किसका बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज है? अब देखिए क्या है कि हम जानवरों की बात कर लेते हैं, तो जानवरों का जो है वह बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज लॉन्ग इन्फेंसी नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है कि उनके बच्चे जो है वह तुरंत जो है वह क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, कुछ समय बाद जो है वह अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर बात इंसान की करें तो इनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े होने में काफ़ी वक्त लेते हैं। तो ये बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज है हम लोगों के लिए। क्या है बाबू? बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैनकाइंड, यानी मानव जाति के लिए जो है वह लॉन्ग इन्फेंसी जो है वह एक बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज है। हम लोगों को जो है वह बड़ा होने में बड़ा वक्त लगता है, इसके पीछे जो है वह बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट करना होता है। तो ये बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज है। क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। किसका यूटिलाइजेशन, किसका आविष्कार जो है वह एक मील का पत्थर साबित हुआ? ध्यान से देखिएगा, मील का पत्थर। इन ह्यूमन प्रोग्रेस का मतलब होता है मानव के विकास में। तो मानव के विकास में जो है वह किसका आविष्कार मील का पत्थर साबित हुआ? तो जाहिर सी बात है क्या है कि कुछ चीजें इंसान को जो है वह काफी विकसित होने में मदद की, जैसे फायर हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो गया,
या आप व्हील का आविष्कार कर सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में से जो एक है वह है फायर का इन्वेंशन। कि फायर के इन्वेंशन ने जो है वह इंसान के प्रोग्रेस इंसान के तरक्की को जो है वह बहुत आसान बना दिया। आग के उपयोग ने इंसान के तरक्की को बिल्कुल आसान कर दिया। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है द वर्ड पिक्टोरियल वॉज रिलेटेड टू अर्ली मैन विद, यानी पिक्टोरियल वर्ड जो है वह रिलेटेड था, पहले के इंसान से पिक्टोरियल शब्द किस प्रकार से संबंधित था? जो आदि मानव थे, जो फोर फादर्स कह सकते हैं हमारे थे, जो पूर्वज थे, उनसे पिक्टोरियल शब्द कैसे संबंधित था? पिक्टोरियल का मतलब होता है चित्रात्मक। क्या होता है बाबू? चित्रात्मक। आप देखिएगा क्या है, तो पहले के लोग जो है, जो एंशिएंट मानव थे, वो पिक्टोरियल भाषा का प्रयोग लिखने में करते थे। लिख करके, चित्र बना करके लोगों को समझाने का काम करते थे, दूसरे से कन्वर्सेट करने का काम करते थे। तो वहां पे पिक्चर का प्रयोग जो है वह राइटिंग के लिए किया जाता था। किसके लिए? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिक्टोरियल का प्रयोग जो है वह अर्ली मानव जो है वह राइटिंग के लिए करता था, लेखनी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पिक्टोरियल शब्द का प्रयोग अर्ली मैन के द्वारा राइटिंग के लिए किया जाता है। मेरा मकसद आपको याद करवाना है सारा क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार हर बार आपको बोलता हूं ताकि आपको सारा का सारा क्वेश्चन याद हो जाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हु प्रोग्रेस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है यथा समय, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है बाबू? यथा समय या समय के साथ। समय के साथ जो है वह कौन प्रोग्रेस किया, कौन तरक्की किया, कौन विकसित किया? तो देखिए क्या है, वैसे तो हर चीजों में विकास हुई है, लेकिन इंसान जो है वह काफी ज्यादा विकसित हुआ, और इंसान के विकास से ही हर चीजों की विकास जो है वह संबंधित है, जुड़ी हुई है। तो समय के साथ जो है वह ह्यूमंस यानी मानव ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया, इंसान ने बहुत ज्यादा क्या किया? तरक्की किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात अगले प्रश्न की करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड कैनिबलिज्म। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड कैनिबलिज्म। ये लाइन जो है वह कहां से लिया गया है? तो देखिए ये जो लाइन है वो लिया गया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसे, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड क्या है बाबू? एसे है, और इस एसे से ये लाइन लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि जो फर्टिलिटी राइट्स है, जो उपज है, वो उपज में कहीं ना कहीं जो है वह मानव बलिदान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पहले ऐसा कंसेप्शन था कि खेतों में उपज जो है वह फसलों की अच्छी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उनको बलि ना चढ़ाया जाए। तो ऐसी मान्यता पहले थी, ठीक है ना? तो ये लाइन जो है वह आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया है, और यह एक क्या है बाबू? ऐसे है। देखिए यहाँ पे क्या है, द आर्टिस्ट जो है वह एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या बाबू? शॉर्ट स्टोरी है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? वो सीगा नोया है। कौन है बाबू? इसके राइटर कौन है? सीगा नोया है। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। द अर्थ जो है वह वो भी क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, और इसके जो लेखक हैं वो क्या हैं? H.E. बेट्स हैं। इसके लेखक कौन है बाबू? H.E. बेट्स। ये आपके इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये जापान से बिलोंग करते हैं। निश्चित रूप से आप इसे याद रखिएगा। पिंच ऑफ स्नफ भी क्या है? तो पिंच ऑफ स्नफ भी शॉर्ट स्टोरी है, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वह मनोहर मालगांवकर है। याद रखिएगा। और इस तरह से तमाम क्वेश्चन जो है वह काफी आसान है, आप सभी ऑप्शन को केयरफुली देखा कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइडियाज पे द वे फॉर। आइडियाज जो है वह किस चीज का रास्ता जो है वह दिखाता है, किस चीज का रास्ता जो है वह दुरुस्त करता है? तो जी हाँ, जैसे ही आपके अंदर आइडिया आएगा
और आइडिया के आधार पर आप काम करेंगे तो आपका डेवलपमेंट निश्चित रूप से होना तय है। और नए नए आइडियाज का प्रयोग करके हम लोग जो है वह काफी ज्यादा डेवलप कर लेते हैं खुद को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आइडिया हमको डेवलपमेंट का रास्ता दिखाता है, डेवलपमेंट का रास्ता बताता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यहां पे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। वो दो ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन से हैं जिसने जो है वह इंसान को बहुत ज्यादा मदद किया? वो दो प्रकार के आइडियाज कौन कौन से हैं जिसने इंसान के तरक्की को बहुत आसान कर दिया? तो जी हाँ, ये आपका है नॉलेज एंड टेक्निक और दूसरा है आपका क्या? मोरल एंड पॉलिटिक्स। दो ब्रॉड कैटेगरीज यही है आइडिया का, नॉलेज और टेक्निक का प्रयोग और दूसरा है मोरल और पॉलिटिक्स का प्रयोग। ये दोनों चीज जो है वह इंसान को काफी ज्यादा जो है वह डेवलप होने में क्या किया? मदद किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा, आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा कि नॉलेज एंड टेक्निक और मोरल और पॉलिटिक्स ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसने इंसान के डेवलपमेंट को बहुत आसान कर दिया। बात अगले प्रश्न की करेंगे अब हम। क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखिए क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के जो है वो ऑथर कौन है? तो देखिए इसके जो ऑथर हैं वो हैं बर्ट्रैंड रसेल। कौन है बाबू? बर्ट्रैंड रसेल। बिल्कुल, बर्ट्रैंड रसेल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 1872 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1970 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। ये जो है वह ब्रिटिश फिलोसोफर रहते हैं। क्या रहते हैं बाबू? ब्रिटिश फिलोसोफर रहते हैं, मैथमेटिशियन रहते हैं। क्या रहते हैं? मैथमेटिशियन रहते हैं, हिस्टोरियन रहते हैं। क्या रहते हैं? हिस्टोरियन रहते हैं। एक पैसिफिस्ट राइटर भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा ये इतने स्कॉलर होते हैं कि इनमें लगभग सभी प्रकार का जो है वह क्वालिटीज़ जो है वह प्रेजेंट होता है। और इनको जो है वह लिटरेचर के क्षेत्र में 1950 में यानी 1950 ईस्वी में जो है वह नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया बाबू? 1950 में। और ये किस क्षेत्र में दिया गया है? तो लिटरेचर के क्षेत्र में। नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, कई बार पूछा गया है। तो जिन जिन राइटर्स को नोबेल प्राइज मिले हैं आप उनको जरूर याद रखिए, किस क्षेत्र में मिला है, कब मिला है, और ऐसे मैं इसका सेपरेट वीडियो भी जल्दी बना दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बॉर्न। बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ? तो देखिए यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल का जन्म जो है हुआ 1872 में हुआ। और ये जो है हुआ क्या है? मूल रूप से मैथमेटिशियन है। क्या है? मैथमेटिशियन है। उसके बाद हिस्टोरियन है, ब्रिटिश फिलोसोफर हैं, याद रखिएगा इसको निश्चित रूप से, ब्रिटिश फिलोसोफर हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इनकी जो डेथ हुई है वो 1970 में और लगभग 98 साल ये जिए। कितने साल जिए? 98 साल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है व्हेन डिड रसेल डाई। बर्ट्रैंड रसेल की मृत्यु कब हुई या उनका देहांत कब हुआ? तो देखिए क्या है, इनका जो जन्म है वो क्या हुआ? 1872 में। और इनकी मृत्यु कब होती है बाबू? 1970 में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1970 में। और ये भी याद रखना है इनको नोबेल प्राइज कब मिला? 1950 में। ये आपको निश्चित रूप से क्या रखना है? याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू। बर्ट्रैंड रसेल कहां से बिलोंग करते हैं? तो बर्ट्रैंड रसेल जो है वह ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए तो इनको ब्रिटिश फिलोसोफर कहा गया है, हिस्टोरियन कहा गया, मैथमेटिशियन कहा गया। ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया? तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया। और कब दिया गया? तो ये 1950 में दिया गया। कब दिया गया बाबू? 1950 में, 1950 में दिया गया। क्लियर है? चलें आगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू। यहां पे कह रहा है प्रश्न की हम इंसान जो है वह ज्यादा इंजॉयमेंट ले पाते हैं, अलग अलग चीजों का आनंद ले पाते हैं, हर चीज में हम लोग कहीं ना कहीं आनंद का मौका ढूंढ लेते हैं। इसकी वजह क्या है? जानवर ऐसा नहीं कर पाते, हम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है हमारी इंटेलिजेंसी। हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि अपना ब्रेन का प्रयोग करके हम लोग जो है वह हर जगह इंजॉयमेंट ढूंढ लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आवर इंटेलिजेंसी। हमारी इंटेलिजेंसी जो है वह हम लोगों को सक्षम बना देती है कि हम लोग अधिक से अधिक चीजों का जो है वह क्या लें? आनंद ले सकें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वी आर मोर फ्रेंडली। वी आर मोर फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? दोस्ताना। वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग अधिक दोस्ताना है। किसमें? कहाँ दोस्ताना अधिक है हम लोगों का? तो देखिए क्या है कि जब हम लोग अपने हर्ड में होते हैं, अपने झुंड में होते हैं, अपनी जाति के लोगों के बीच होते हैं, अपने समुदाय के लोगों के बीच होते हैं, तो हम लोग अधिक दोस्ताना का भाव रखते हैं। और जैसे हम लोग झुंड से बाहर होते हैं तो हमारा जो नेचर होता है वो होस्टाइल हो जाता है, वो फेरोसियस हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद इन द हर्ड। हर्ड के भीतर, झुंड के भीतर हम लोग जो है वह दोस्ताना का भाव रखते हैं, दोस्ताना का जो है वह व्यवहार रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड। कहता है क्या कि लैंग्वेज मतलब क्या होता है बाबू? भाषा। भाषा के बाद दूसरा कौन सा महत्वपूर्ण चीज है जिसने इंसान को बहुत मदद किया? तो देखिए क्या है, हम लोगों के विकास में लैंग्वेज का तो बहुत बड़ा रोल रहा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल लैंग्वेज के कारण ही हम लोग जो इन्वेंशंस थे, जो डिस्कवरीज थे, उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हम लोग ट्रांसफर कर पाए, और ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। और उसके बाद जो क्या है, दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है जिसका आविष्कार इंसान ने किया और जिसका प्रयोग इंसान ने किया और उसके विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, वो चीज है आपका फायर। फायर का मतलब होता है आग। फायर का मतलब क्या होता है बाबू? आग होता है। आग का आविष्कार इंसान के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाया, यानी कह सकते हैं एक माइलस्टोन साबित हुआ। अगला प्रश्न हमारा है, टेमिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन एनिमल। टेमिंग मतलब होता है पालतू बनाना, घरेलू जानवरों को। मिड लाइफ, इसने जीवन को क्या कर दिया? तो जब घरेलू जानवरों को इंसान ने पालतू बनाना शुरू किया तो इंसान जो है वह काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करने लगा। जैसे उसने जो यूजफुल एनिमल्स थे, जैसे काऊ को उसने जो है डोमेस्टिकेट किया, तो क्या है कि काऊ से उसको बहुत सारा फायदा होने लगा, तो उसका जीवन जो है वह लाइफ जो है वह क्या है, आनंददायी होने लगा, उसमें वो इंगेज रहने लगा, फिर धीरे धीरे जो है वह मज़ा आने लगा उसको। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि जो टेमिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स का जो टेमिंग है वो लाइफ को बहुत प्लेजेंटर बना दिया, बहुत आनंददायी बना दिया। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर। रसल को जो है वह नोबेल प्राइज दिया गया, किस चीज के लिए दिया गया? तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1950 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। आपको तो अब याद हो गया होगा, कई बार हम बता चुके हैं। और इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया वो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। वैसे ये मैथमेटिशियन भी हैं, फिलोसफर भी हैं, पैसिफिस्ट राइटर भी हैं, बहुत सारे जो है वह और भी चीज़ों की जानकारी इनको है, बट लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, वर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स। पक्षी जो है
वह बड़े पैमाने पर मरते हैं, भूख से जो है वह मरते हैं, किस सीजन में मरते हैं? तो पक्षी जो है वह बड़े पैमाने पर भूख से जो है वह मरते हैं, वो कौन से सीजन में? तो विंटर सीजन में। कौन से सीजन में मरते हैं बाबू? विंटर सीजन में। विंटर सीजन में एक स्टडी के अनुसार जो है वह पक्षी भूख से जो है वह अधिक मरते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मानव की जो मृत्यु है, प्रत्येक मानव की जो मृत्यु है वो भूखमरी के कारण जो होती है, उसके पीछे एक लंबी चिंता होती है। उसके पीछे क्या होती है बाबू? एक लंबी चिंताएं होती है, और लंबी चिंता के कारण जो है वह इंसान भूखमरी का क्या होता है? शिकार होता है। अब देखिए क्या है कि हम चिंता किए जा रहे हैं, अनाज की फिक्र नहीं है, बस चिंता किए जा रहे हैं, मेरे पास तो है नहीं, है नहीं, है नहीं, तो है नहीं तो उसको लाने का प्रयास करना चाहिए इंसान को। क्लियर है ना? तो एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है बाबू? चिंता होता है। क्या होता है? चिंता। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे डेफिनेटली याद रखिएगा कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी। यानी हर इंसान का जो मृत्यु है भूख के कारण, वो कहीं ना कहीं एक लंबी चिंता का क्या है? विषय होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेज अस फ्रॉम द ब्रूट्स। ये जो लाइन है वो कहां से लिया गया है? पहले इस लाइन का मतलब समझें। कहते हैं कि आखिर कुछ तो है हम लोगों में जो हम लोगों को असभ्यता से, जंगलीपन से, बब्बरपन से अलग करता है। आखिर क्या वो ऐसी चीजें हैं? तो हम तो कहेंगे कि इंसान के पास इंटेलिजेंसी है, इंसान के पास विवेक है, और ये इंटेलिजेंसी, ये विवेक जो है वह इंसान को कहीं ना कहीं जंगली जानवरों से क्या करता है? अलग बनाता है, जंगली जानवरों से अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्योंकि ये जो लाइन है वो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड नामक एसे से क्या किया गया है? लिया गया है। ये एक क्या है बाबू? एसे है, और इसी एसे से लिया गया है कि कुछ तो ऐसा है हमारे अंदर जो हम लोगों को जंगली जानवरों से क्या करता है? अलग करता है। लाइन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए लाइन बेस्ड क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। इसके पहले भी हमने लाइन बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो डाल रखा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को दे दूंगा। अगला प्रश्न है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड अ। देखिए बर्ट्रैंड रसेल क्या थे? तो बर्ट्रैंड रसेल जो है वह क्या थे? फिलोसोफर तो थे ही, इसके साथ साथ वो हिस्टोरियन भी थे, और इसके साथ साथ वो क्या थे? मैथमेटिशियन भी थे, यानी हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। तो हम अगर आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और सी दोनों सही है। यानी फिलोसोफर होने के साथ साथ हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन भी थे। कौन? बर्ट्रैंड रसेल, जो कि कहां से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द इन्वेंशन ऑफ डैश वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आविष्कार या खोज कह सकते हो, आविष्कार या खोज। तो किस चीज की आविष्कार जो है या खोज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो देखिए क्या है कि एग्रीकल्चर का जो इन्वेंशन है वो क्या है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर का खोज रहेगा तभी तो हम जानवरों को अच्छा चारा दे सकते हैं, तभी वो तो हमारे पास रहेगा। और ऐसा नहीं कि जानवर को हम पालतू बना लिए और कृषि हमारे पास है नहीं, तो फिर एक खिलाने की क्या हो जाती है? समस्या हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर का जो इन्वेंशन है, कृषि का जो आविष्कार है, वह जानवरों के पालतू बनाने से ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन टाउट अस। सभ्यता ने हम लोगों को सिखाया है। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है बाबू? सभ्यता। और सभ्यता ने हम लोगों को क्या सिखाया है? तो सभ्यता ने हम लोगों को यह सिखाया है कि भैया हम लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, भाव प्रेम के साथ रहें, एक दूसरे के प्रति दोस्ताना का भाव रखें। जी हाँ, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स
अदर्स, हम लोग दूसरे के प्रति जो है वह अधिक दोस्ताना का भाव रखें। दूसरे कहने का मतलब क्या है कि अपने कम्युनिटी के प्रति भी और अपने कम्युनिटी से अलग भी, यानी दूसरे एनिमल्स के प्रति भी और दूसरे लोगों के प्रति भी जो है वो हम लोग दोस्ताना का भाव रखें। यही हम लोगों को सभ्यता क्या करती है, बताती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन जो है वह बहुत अच्छा है और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। वैसे तो तमाम क्वेश्चन जो है वह काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप करने लायक नहीं है। आप सभी क्वेश्चन को याद रखिए तो और बेटर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डैश वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। कमेंटेटर का मतलब होता है व्यंग्यकर्ता। कौन जो है वह बहुत सारे टॉपिकों पर व्यंग करने का काम किया करते थे। किनको बहुत सारे टॉपिकों पर जो है वह व्यंग करने में मजा आता था, तो ऐसे व्यंग्यकार कौन थे? तो जी हाँ, ऐसे व्यंग्यकार थे बर्ट्रैंड रसेल। और बर्ट्रैंड रसेल महोदय इतने स्कॉलर थे कि उन्होंने हर टॉपिक पे, चाहे वह सोशल इश्यूज का टॉपिक रहे या कोई अन्य इश्यूज का टॉपिक रहे, सभी टॉपिकों पर उन्होंने कमेंट करने का काम किया, लिखने का काम किया, उस पर कटाक्ष करने का काम किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन द डैश लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। कहां जो है वह लास्ट स्टेप कभी नहीं लिया गया, है ना? तो जी हाँ, ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि चाइना में जो है वह लास्ट स्टेप कभी नहीं लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। चाइना में लास्ट स्टेप कभी नहीं लिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स द डैश मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। देखिए यहाँ पे कहता है कि कौन से जानवरों का जो पालतू, इसे देखिए, जो भी जानवर उपयोगी थे उनको इंसान ने पालतू बनाया, लेकिन वो कौन से जानवर थे जिनका डोमेस्टिकेशन करके इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अपने लाइफ को सिक्योर महसूस करवा दिया। तो वो जानवर है आपका कौन सा? तो वो है काऊ एंड शीप। काऊ और शीप दो ऐसे जानवर हैं जिसका डोमेस्टिकेशन करने के बाद इंसान ने जो है वह खुद के लाइफ को प्लेजेंटर महसूस किया और सिक्योर महसूस किया, यानी खुशी और आनंद के साथ साथ सुरक्षा भी उसको मिली। किस चीज़ की? खाने की कह सकते हैं, जैसे दूध मिल गया उसको, अन्य चीज मिल जाता था आसानी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ डैश विच वाज इंडीड अ प्री रेक्विजिट ऑफ हिस्ट्री। कहते हैं कि प्री हिस्टोरिक एज में जो है वो कौन सी ऐसी चीजों का आविष्कार हुआ जो कि वास्तव में इतिहास के लिए अति आवश्यक था, बहुत जरूरी था। तो प्री हिस्टोरिक एज में जो है वो कौन सा ग्रेट इन्वेंशन था जो वास्तव में बेहद जरूरी था? तो वो था क्या? राइटिंग की कला। क्या थी बाबू? राइटिंग की कला। राइटिंग की कला का आविष्कार ने जो है वह इंसान के जीवन को एकदम बदल दिया। इसको बदलने में काफी क्या किया? मदद किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द लास्ट ऑफ ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। ये लिखने की जो कला थी प्री हिस्टोरिक एज में, उसके अंत में ये इंसान के जीवन को बदल दिया, क्योंकि ये इतिहास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को एक दूसरे के प्रति अधिक दोस्ताना का भाव रखने की सलाह देता है, शिक्षा देता है? तो जी हाँ, वो है सभ्यता। सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जो है वह हम लोगों को एक दूसरे के प्रति अधिक दोस्ताना का भाव रखने की क्या देता है? नसीहत देता है, शिक्षा देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। कहा जाता है कि कौन जो है वह अनाज को बढ़ने नहीं देगा
जब तक कि उनको जो है वह बच्चों की बलि ना दी जाए तब तक वो अनाज को बढ़ने नहीं देंगे। वो कौन से ऐसे देवता था, ऐसा प्राचीन मान्यता थी। तो वो कौन से देवता थे, तो वो थे मोलोक। ऐसा माना जाता है कि मोलोक जो है वह क्या है, वह अनाज को तब तक बढ़ने नहीं देगा जब तक कि उनको जो है वह क्या है, बच्चों की बलि ना दी जाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मोलोक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स दोस आउटसाइड आवर हार्ट। हम लोगों का एटीट्यूड जो है, हम लोगों का हाव भाव जो है वह अपने हर्ड के बाहर कैसा होता है, अपने झुंड के बाहर, अपने समाज के बाहर हमारा एटीट्यूड कैसा होता है। तो देखिए क्या है कि हम लोग जब विद इन हर्ड होते हैं, समाज के भीतर होते हैं, झुंड के भीतर होते हैं, तो हम लोगों का जो बिहेवियर रहता है वो काफ़ी दोस्ताना रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग झुंड के बाहर जाते हैं तो हम लोगों का जो बिहेव है वो पूरी तरीके से फेरोसियस हो जाता है, उग्र हो जाता है, होस्टाइल हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फेरोसियस या होस्टाइल। हम लोगों का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वह अपने हर्ड के बाहर जो है, अपने हर्ड से बाहर दूसरे हर्ड के प्रति जो है वह फेरोसियस या होस्टाइल हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीशीज। कहते हैं एक ऐसा टाइम जरूर रहा होगा या एक ऐसा वक्त जरूर था जब होमो सेपियंस जो है वह बहुत रेयर स्पीशीज हुआ करता था, बहुत दुर्लभ स्पीशीज हुआ करता था, इसकी संख्या कम हुआ करती थी, ये किसी तरह से अपने आप को सरवाइव किया। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया, तो ये लाइन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड नामक एसे से लिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर बिकेम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। कहते हैं कि आग का आविष्कार जो है वह मानव के तरक्की में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो देखिए मानव और तरक्की की बात की गई है, तो किसमें की गई है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में। जी हाँ, कि आग का आविष्कार जो है वह इंसान के तरक्की में, इंसान के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से। देखिए कभी कभी पूछ देता है कि ये लाइन किसने कहा, तो ये लाइन किसने कहा, तो बर्ट्रैंड रसेल ने। अब जब आपको जो है वह टॉपिक याद रहेगा, तो जब टॉपिक याद रहेगा तो राइटर का नाम ऑब्वियस सी बात है याद रहेगा, इतने इंटेलिजेंट तो हम लोग हैं ही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू एंड इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है, देखिए इसका मतलब क्या है। और मैं बार बार बता रहा हूं कि लाइन बेस्ड क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग है, बार बार पूछा जाता है, उसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। आज के वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख भी लीजिएगा। कहते हैं क्या कि ये बात जाहिर है कि हम लोग जानवरों से अधिक जानते हैं, दूसरे किसी जानवरों से अधिक जानते हैं, और इसको हम एक बायोलॉजिकल एडवांटेज कंसीडर करें या करते भी हैं। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है वह आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड नामक एसे से लिया गया है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। कहते हैं कि कई ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं में हम जानवरों से कम विकसित किए हैं, जानवरों से हमारा विकास जो है वह कम हुआ। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हम लोग जानवरों से पीछे हैं। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन भी जो है वह आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया है, यानी यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द। कहता क्या कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, तो जी हाँ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की खोज। कृषि की खोज अगर नहीं हुई होती तो फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पॉसिबल नहीं था। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच
आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हिज नंबर्स। ये लाइन कहां से लिया गया? तो स्पष्ट तौर पे यहां पे दिख रहा है कि ये लाइन जो है वह कहां से लिया गया है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया है। अब देखिए यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है, इस शब्द को याद रखिएगा, द मोस्ट इंड्यूटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स। कहता है कि निसंदेह बहुत सारे जो है वह ऐसे आइडिया हैं जिन्होंने इंसान के तरक्की में जो है वह क्या किया? योगदान दिया। उनकी संख्या बहुत है, कोई एक आइडिया इंसान को तरक्की करने में मदद नहीं किया, बहुत सारा, कभी आग का आविष्कार का आइडिया हो, चाहे वो व्हील के आविष्कार का आइडिया हो, चाहे वो डोमेस्टिकेशन का आइडिया हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इन्वेंशन का आइडिया हो, कुछ भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सारा का सारा। आगे चलते हैं। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर इज अ लाइन। विद इन हर्ड, झुंड के अंदर हम लोग एक दूसरे के प्रति, अपने समुदाय में एक दूसरे के प्रति अधिक दोस्ताना का क्या रखते हैं? भाव रखते हैं। और जैसे ही हम लोग झुंड से बाहर जाते हैं तो हमारा जो नेचर है, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो कैसा हो जाता है? तो वो हो जाता है होस्टाइल या फेरोसियस हो जाता है। तो ये लाइन जो है वो कहां से लिया गया है? तो यह भी लाइन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, Which of the following is the line, माफ करें, is the important work of Bertrand Russell? Which of the following is the important work of Bertrand Russell? Bertrand Russell की कौन सी important रचना है? तो जी हाँ, देखिए क्या है, बहुत सारी रचना है जिनमें कन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स अ स्कोप एंड लिमिट, हैज मैन अफेक्ट और फिक्शन, और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको लिख दिया। यानी सारी की सारी रचना जो है वो किनकी है? वो बर्ट्रैंड रसेल की है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।